हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को ही सोया था अर्धकुंवारी में। डॉर्मेट्री सामने है, शैलपुत्री भवन जो सामने है अर्धकुंवारी मंदिर के। तो कल यहीं पे स्टे किया था, काफ़ी थक गया था। अभी जो सो के उठाऊँ तो काफ़ी फ्रेश सा लग रहा हूँ, सारी थकान गायब हो गई है। और अब मैं जा रहा हूँ भवन की तरफ। तो जय माता दी। तो अब मैं जा रहा हूँ माता के पास। तो ये भवन का रास्ता है, आप अर्धकुंवारी आओगे तो यही रास्ते से आप ऊपर जाना। अगर आप उस रास्ते से जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो जैसे ही आप भवन के अंदर जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे जो ताराकोट वाला न्यू मार्ग बना है वो दिखेगा, और राइट साइड पे जो माता वैष्णो के द्वार पे रास्ता जा रहा है वो दिखेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी ये ताराकोट वाला नया रास्ता बना है तो ये यही रास्ता आ रहा है और ये आके अर्धकुंवारी में मिल जाता है। जस्ट इसके पीछे ही 50 मीटर पे अर्धकुंवारी है, और ये सेम दोनों रास्ता मिलके जा रहा है। ये यहीं से ये रास्ता जा रहा है फिर भवन की तरफ। तो जो ताराकोट वाला है अर्धकुंवारी पे आके मिल जाता है, और फिर यहीं से रास्ता जो सीधा जा रहा है ऊपर की तरफ। और जो ताराकोट वाला रास्ता है थोड़ा लंबा है, 7 किलोमीटर का है, बट चढ़ाई इतनी कठिन नहीं है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ, बट आपको वहाँ पे बाणगंगा वगैरह नहीं मिलेगा, वो पुराने वाले रास्ते में मिलेगा। तो अब मैं चलता हूँ दरबार की तरफ। तो आप देख सकते हो जैसे ही भवन की तरफ जा रहे हैं तो रास्ता कितना प्लेन है, कोई खड़ी चढ़ाई नहीं है इसमें। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा था, जो न्यू ट्रैक वाला जो रास्ता बना है आप लोग उसी से जाइए, क्योंकि जो सांची छत वाला रास्ता है वो ज़्यादा ही कठिन है, खड़ी चढ़ाई है वो। और आप देख सकते हो जो न्यू वैष्णो देवी वाला जो रास्ता बना हुआ है वो कितना ही इजी है। और इस रास्ते पे आपको कोई भी घोड़े और खच्चर नहीं मिलेंगे। दो किलोमीटर और रह चुका है माता का भवन, और मुझे गर्मी लगी थी तो मैंने वो वाला जैकेट चेंज कर लिया। बस ये नॉर्मली स्वेटर है, बट गर्म रखता है। और बस 2 किलोमीटर और है माता का भवन, और उसके बाद माता का दर्शन होगा। उसके बाद जाऊँगा काल भैरव। तो देखो काफ़ी थक चुका हूँ, बट माता का दर्शन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए बरकरार है। कुछ जगहों पे आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ से पत्थर गिरने का डर रहता है। तो कृपया आप वहाँ ना रुके और सीधा चलते रहें। अगर आप चाहें तो अर्धकुंवारी से भवन तक आप बैटरी कार से भी आ सकते हैं, जिसका प्राइस आपको अर्धकुंवारी से भवन तक 354 रुपये लगेगा, इंक्लूडिंग GST। और अगर आप चाहें तो दोबारा भी भवन से अर्धकुंवारी तक आप बैटरी कार से आ सकते हैं, जिसका आपको प्राइस 236 रुपये लगेगा, इंक्लूडिंग GST। माता के भवन के पास आ चुका हूँ और आके मैंने भी प्रसाद ले लिया, और अभी जाऊँगा माता के भवन में प्रसाद चढ़ाने और माता के दर्शन करने। काफ़ी ले हैं, क्योंकि अपने कुछ रिलेटिव्स वगैरह को भी देना है और अपने घर में भी चढ़ाना है, और जहाँ जहाँ चढ़ा दे सकता हूँ के लिए ले लिया है मैंने। प्लस क्या इसके पीछे क्या है, आपको ऑटो मिल जाएगा, जो जिसको छोटा हाथी भी कहते हैं, वो आपको यहाँ भवन से मिल जाएगा, शांति भवन से। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं अभी खड़ा हूँ वैष्णो देवी के पास, और यहीं पे आपको रूपये मिल जाएगा, जिसे उड़न खटोला भी कहते हैं। और तो ये आपको 100 रुपये में अप डाउन करवा देगा, और हर किसी से चढ़ा नहीं जाता। तो इवन भैरव बाबा की चढ़ाई थोड़ी कठिन है कंपेयर टू ये वैष्णो देवी के ट्रैक से। और अर्धकुंवारी जो आप नीचे से आते हो तो ये आपको 100 रुपये में अप डाउन करा देगा। प्लस हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी होती है। मैं तो जा रहा हूँ पैदल, मैं तो एक्चुअली हर जगह पैदल ही जाता हूँ, मुझे पैदल अच्छा लगता है। तो चलिए पहले मैं माता के दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रसाद चढ़ाने। तो गाइस वैष्णो देवी मंदिर आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ ब्लॉक रूम में सारा सामान रखने, क्योंकि प्रसाद और पैसे के अलावा आप कुछ भी वहाँ नहीं ले जा सकते, ना फ़ोन, ना बैग, ना चमड़े की बेल्ट, कुछ भी आपको अलाउ नहीं होगा वहाँ पे ले जाना। तो मैं जा रहा हूँ ब्लॉक रूम में रखना। आप भी इस बात का ध्यान रखना, इवन फीमेल्स के लिए कोई भी ब्यूटी का सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते आप। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप
ले भी गए गलती से तो आपको वापस कर देंगे। तो जैसे ही आप रोपवे से थोड़ा आगे आएंगे, आपको लॉकर नंबर 2-3 दिखेगा। आपको नीचे जाके आपको सारा अपना सामान जाके वहाँ पे रखना है, और आपको वहाँ नीचे ताला और चाबी भी मिल जाएगा। अभी लॉकर रूम पे आ चुका हूँ और मैंने अभी यहाँ पे बैग वैग रख दिया अपना, और जो भी मेरे चमड़े की बेल्ट वगैरह थी सब मैं रख दिया। सिर्फ प्रसाद ले जा रहा हूँ, और ध्यान रखना आपको ये भी ले जाना साथ में, मे भी इसके वजह से भी आपको रिटर्न कर सकते हैं। वैसे तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप ले जाना। और मैं चलता हूँ माता वैष्णो के दर्शन रखने। तो जैसे ही मैं लॉकर रूम से ऊपर बाहर आया तो आप देख सकते हो कितना सुंदर भव्य माता का दरबार दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो यहीं से माता का दरबार जाने का लाइन स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ आप थोड़े और आगे आओगे तो आपको यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए घाट बने हुए हैं। तो काफ़ी लोग श्रद्धालुगण यहाँ पे आके पहले स्नान करते हैं, उसके बाद ही फिर माता के दर्शन के लिए जाते हैं। तो फाइनली मेरा भी दर्शन हो चुका है, और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ, क्योंकि रश भी नहीं था ज़्यादा। तो आधे घंटे में दर्शन हो चुका है, और ये मेरे सामने आप देख सकते हो कितना भव्य सुंदर माता वैष्णो का दरबार है। तो बड़ा ही दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने जीवन में क्या पा लिया है, तो उस चीज़ की खुशी हो रही है। बट भगवान को पा लेना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। तो अब मैं और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप उतरोगे तो नीचे दर्शन करके जब आप उतरोगे तो नीचे शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है, तो आप जाना। 99 सीढ़ियाँ है, बट जाना ज़रूर। महादेव जी के है, वहाँ से महादेव जी का भी दर्शन लेना। तो अब मैं चाहता हूँ काल भैरव जी का दर्शन करने, उनका भी दर्शन करना है, क्योंकि अगर काल भैरव का दर्शन नहीं करते तो माना जाता है कि ये यात्रा संपूर्ण नहीं होती। तो अब मैं जा रहा हूँ और पैदल ही ट्रैक करूँगा। जय माता दी, जय काल भैरव। मंदिर की जो टाइमिंग है ये एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में जो आरती होती है 5 से 7 तो बंद हो जाता है, दर्शन उस टाइम नहीं होते। और शाम में 5 से 7 की जब आरती होती है तो बंद कर देते हैं दर्शन के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखना। और वैसे तो पूरे टाइम दर्शन चलते रहते हैं, बट ये आरती के टाइम 2-2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे शाम में 5 to 7 तो दर्शन तब बंद हो जाता है। अगर आप चाहो तो आरती भी देख सकते हो, पर पर्सन के वहाँ पे 2000 रुपये लगते हैं आरती देखने के। तो जैसे ही आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करके रिटर्न आप आओगे तो आपको एक रास्ता ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, ये भैरव बाबा की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आपको खच्चर घोड़े आपको 500 रुपये में अप डाउन करा देंगे। काल भैरव की चढ़ाई करने वाला हूँ मैं, बट सोचा उससे पहले कुछ एनर्जी ले लूँ। तो राजमा चावल हरा की चाय, फिर से वही। आप लोग सोचोगे यहाँ पे यही मिलता है क्या? ऐसे नहीं, मुझे राजमा चावल सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट खाना है। प्लस यहाँ पे भी मैं एक्चुअली क्या है जहाँ गवर्नमेंट वाले वहीं पे खा रहा हूँ, सस्ता भी है, प्लस क्या है सबसे मेरा टेस्ट है खाने में, तो इसलिए खा रहा हूँ। तो भैरव बाबा की जब आप चढ़ाई करोगे तो आपको वहाँ भी स्टेयर्स, काफ़ी स्टेयर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको हार्ट से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या नीज़ में प्रॉब्लम है तो आप इसका प्रयोग ना करें। तो आप सामने देख सकते हो, सामने भैरव बाबा जी का मंदिर आ चुका है। और अगर आपको पूरे वैष्णो देवी में अगर आपको कहीं से अच्छा व्यू दिखेगा तो वो काल भैरव मंदिर के पास से दिखेगा। इवन आपको अभी सामने से हिमालय की पहाड़ें भी दिख रही होंगी जिस पे बर्फ़ जमी हुई है। और अगर मैं ठंड की बात करूँ तो बिल्कुल भी इस टाइम यहाँ पर कोई ठंड नहीं है। इवन आप देख सकते हो काफ़ी लोग आपको एक नॉर्मल टी शर्ट में ही दिख रहे होंगे। वैष्णो देवी से काल भैरव मंदिर पर आ चुका हूँ, और मुझे आने में 45 मिनट लगे, क्योंकि मैं स्टेयर से चढ़ के आया, उससे इजी पड़ गया थोड़ा। तो गाइस सब भैरव बाबा से के दर्शन हो गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ नीचे। तो आप भैरव बाबा से एक ईजी रास्ता जा रहा है, तो आप उसको ही ट्राई करना, क्योंकि अगर आप वैष्णो देवी दोबारा जाओगे तो आपको लंबा रूट पड़ जाएगा और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी पड़ेगा। बट ये जो है एलिवेशन है, तो इस रास्ते से चढ़ाई तो नहीं हो पाती, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट जाना बड़ा इजी होता है। तो अब मैं इसी रास्ते से नीचे जा रहा हूँ। तो आप सामने देख सकते हो सांची छत है, यहीं पे हेलीकॉप्टर लैंड होती है, और यहाँ से 2.5 किलोमीटर है भवन का रास्ता। तो अगर मैं किराए की बात करूँ, आपको कटरा से सांची छत का एक साइड का किराया
1730 रुपये पड़ेगा। अगर आप दोनों साइड का करवाते हो तो आपको 3460 रुपये पड़ेगा और ये आपको एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। भैरव बाबा से नीचे आ रहा था तो मैंने एक रोड देखा, एक तो ये नीचे जा रहा है डायरेक्ट कटरा की तरफ, और एक जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है अर्धकुंवारी। तो यहाँ से जब आप जाओगे अगर नीचे डायरेक्ट कटरा तो आपको 1 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, और मैं तो जा रहा हूँ इधर से ही। तो आप मैंने देखा तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों का फ़ायदा आ जाएगा। तो काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ पे बर्फ़ कब पड़ता है। अगर मैं बर्फ़ की बात करूँ, जो मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात की है तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है वो 20 दिसंबर के बाद ही बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ पे जो श्रद्धालुगण की जो ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है वो भी 20 दिसंबर के बाद ही रहती है। तो आप खुद ही देख सकते हो मेरी सारी वीडियो में मौसम कितनी साफ़ था, कितना क्लियर था, धूप भी दिख रहा था। इवन काफ़ी लोगों ने नॉर्मल टी शर्ट पहन रखी थी, इवन मैं भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा स्वेटर पहन के घूम रहा था। तो गाइस यात्रा तो हो गई है और सोच तो रहा था नहाने की, बट नहीं नहा पाऊँगा, ठंड बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा और मैं अकेला हूँ, तो इसलिए भी एक कारण है। प्लस ठंड भी इसलिए भी नहीं नहाना चाहता, और घर के लिए गंगा ले चुका हूँ, गंगा ले जाऊँगा घर पे क्योंकि मम्मी ने कहा था गंगा लेकर आइयो। तो गाइस जैसे ही आपकी यात्रा ख़त्म हो जाएगी और आप बाणगंगा गेट पाएंगे तो आपको कार्ड वापस भी करना है जो आपको यात्रा के लिए मिलता है। तो आप देख रहे हो वहाँ पीछे कार्ड जमा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जाके कार्ड को वापस कर देना है, साथ में ले जाना। जय माता दी। तो अभी रात के 12 बज चुके हैं और मुझे फाइनली एक रूम मिल गया है, और ये है रूम। और एक्चुअली ये रूम मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी सुबह आँख जब खुले ना, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो मेरी नज़र सबसे पहले माता जी के पास जाए और सुबह उठ के माता का दर्शन करूं, तो इसी वजह से रूम ले आए। और सुबह 10 बजे से जो चल रहा था फाइनली अब जाके रुका हूं, क्योंकि कल तो रात में अर्धकुंवारी रुका था, तो वहां से अर्धकुंवारी से माता का भवन 6 किलोमीटर था, पैदल ट्रैक करके गया, फिर वहां से पैदल ट्रैक करके काल भैरव के दर्शन करने गए, वहाँ से 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर वो, फिर वहाँ से काल भैरव से डायरेक्ट नीचे आया 18 किलोमीटर, तो टोटल 26 किलोमीटर हो चुके हैं और मैं टायर्ड हो गया हूँ और अब मैं चला सोने। जय माता दी। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलना। जय माता दी। हर हर महादेव।